जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। जय जय राम सीताराम। भजी मन राम सीताराम, सीताराम सीताराम। अरे बेकार कोई करता है क्यों तकरार हमारी आँखों से। बेकार कोई करता है क्यों तकरार हमारी आँखों से। वह भी खुद देखे सांवलिया। दीदार हमारी आँखों से बेकार कोई करता है क्यों तकरार हमारी आँखों से। वह भी खुद देखे सांवलिया। दीदार हमारी आँखों से। होगा वह निराकार निर्गुण निर्लेप निरंजन भी होगा। हमको तो दिखलाई पड़ता है सरकार हमारी आँखों से। बेकार कोई करता है क्यों तकरार हमारी आँखों से। वह भी खुद देखे सांवलिया। सरकार हमारी आँखों से। वह कैसी छटा अनोखी है, वह कैसा रूप मनोहर है। इन बातों का ले कोई इजहार हमारी आँखों से। बेकार कोई करता है क्यों तकरार हमारी आँखों से। अरे यह कैसे माने हम उसका कुछ नामो निशान या पता नहीं। हम कैसे मान लें कि उसका कुछ नामो निशान है नहीं, पता भी नहीं है। नाम निशान भी नहीं, पता भी नहीं। अरे जब दिल में, तो फिर दिल में कौन आता है। तो जब दिल में आया करता है 100 बार हमारी आँखों से। बेकार कोई करता है क्यों तकरार हमारी आँखों से। अरे अगर उसे देखना चाहो तो कुछ बिंदु बिमले से आंसुओं के देखो। कतरे कतरे में लेता है अवतार हमारी आँखों से। बेकार कोई करता है क्यों तकरार हमारी आँखों से। वह खुद भी देखे सांवलिया। दीदार हमारी आँखों से। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। हनुमति प्राण आधारे राम। भगितों की रखवाली राम। नहीं भक्तों को अति प्यारे राम। अब भैया श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड, कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कल कथा हुई थी कि भगवान प्रभु श्री राम चंद्र जी महाराज के उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं, पेट पर सुंदर 3 रेखाएं हैं और उनकी जो नाभि है यानी ढोंढी सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। ये काकभूषुंड जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं और अपने आंखों देखी बता रहे हैं कि जब मैं काक के रूप में अयोध्या गया था तो इस तरह से उनका बाल चरित्र था और स्वयं काक के रूप में थे, कौवे के रूप में, और उनके चरित्र को देखते थे और कीड़ा करते थे, उनके साथ खेल करते थे, समझ लो काकभूषुंड जी। तो वही गरुण जी को आज अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि सुनो किस तरह के उनका स्वरूप था। अरुण पानी नख करज मनोहर। बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा। चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां हैं उनकी, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं और विशाल भुजाएं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह यानी सिंह के बच्चे कैसे कंधे हैं और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर टुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल बचने अधरे अरुनारे। अदुई दुई दसन बिसद बरे बारे। ललित कपोल मनोहरी नाशा। शकल सुखद शशि करी समहासा। कलबल कलबल करते हैं यानी तोतले वचन है, बोल नहीं पाते हैं, क्या कहते हैं, तुतलाते हैं और उनके होंठ लाल लाल हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2 दतुलियां हैं, 2 दांत निकले हैं ऊपर और नीचे 2 दांत। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर उनकी मुस्कान है। काकभूषुंड जी भगवान का आंखों देखा वर्णन, जैसे धृतराष्ट्र के यहां संजय आंखों देखा महाभारत का वर्णन सुनावत रहा, ऐसे आज काकभूषुंड जी गरुण जी का आंखों देखा वर्णन कि भगवान की ऐसी मधुर मुस्कान है।
आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो जय हो, जय जय सीताराम। देखो भाई आकाश दीक्षित का आगमन और बहुत अति उत्तम, बहुत 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 बढ़िया। जय हो भैया, आनंदम भव, कल्याण मत शुभम, बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित आ गए। अब अगर ना होती तो भैया हमार तो कोई पुरुषा हाल ही नहीं है, कोई साथी नहीं, हमार तो कोई साथी नहीं। तो कहो आकाश दीक्षित मोर्चा लगाए हैं और नहीं तो यहाँ व्याघात हो है, कहा तो है, पता नहीं का ही बतावत है, कुछ समझ में ना आवत हो। चलो कोई बात नहीं, भगवान क्या वर्णन है कथा का, राम कथा है यह कथा सबका न भाई, ये अमृत है, अमृत समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत ना है जी का कुंभ खातिर हुआ 10 करोड़ आदमी दौड़े गे रहे हैं, 10 करोड़ आदमी जो है वहाँ कुंभ में यहाँ अमृत बंटवारे, वो अमृत ना है, ये असली अमृत है। ये जो कथा है इसमें इसीलिए नहीं आते हैं लोग, हमका पता है काहे से कि अगर सब गंगा नहाए गए हैं तो कुछ पतरी चाटे वाले तो नहीं हैं कि सब गंगा नहा गए हैं। ये असली कुंभ है। आकाश दीक्षित लिख रहे हैं, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं दादा, हमें तो आपकी कथा का इंतजार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा है। ये अमृत का पान तुमको और किसी के नसीब में नहीं है, जिसके नसीब में जो लिखा है वो वही पाता है, वहीं पर पहुंच जाता है। तो भगवान की स्वरूप और सौंदर्य का वर्णन करते हुए काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे गरुण जी सुनो, कि नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलकी गोरोचन विकट भ्रकुटी समश्रवण सुहाए कुंचित कच मेचक छवि छाये। ये नीले कमल के समान नेत्र भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के नीले कमल के समान, जन्म और मृत्यु इन दोनों के बंधनों को छुड़ाने वाले हैं, आवागमन से मुक्त, बार बार का आना, बार बार का जाना, मरना, फिर वही नरक, इसको छुड़ाने वाले उनके भगवान प्रभु के कमल के समान नेत्र हैं। उनके ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, मस्तक पर भौहें उनकी टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं कान, काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। और पीत झीन झगुली तने सोही किलकनी चितमनि भावती मोही। और रूप राशि नृप यजिर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। रूप राशि नृप यजिर बिहारी। पीली पीली और महीन झुंगली कपड़ा, जैसे पीली झुंगलिया होत है, पीले रंग की है जो पहने हैं, शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती। काकभूषण जी कहते हैं कि जब वो किलकारी मारते हैं, वही 3-4 साल की उम्र है, तो जब किलकारी मारते हैं और मेरी ओर चितवते हैं, देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देख करके नाचते हैं। जो ब्रह्म है, जो परिमात्मा है, अखंड मंडलाकारम ज्ञातम बेन चराचरम, आज वो अपनी परछाई देख करके नाचते हैं। क्या कहना। अरे मोहि सन करहि विविधि विधि क्रीडा, बरे नत मोहि होती अति ब्रीडा। किलकत मोहि धरनी जब धामहि, चलहु भागी तब पूप दिखावहि।
और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। काकभूषण जी कहते हैं कि ये नहीं कि मुझसे बहुत प्रकार के खेल भी करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। काकभूषण जी कहते हैं किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूं, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। पुआ, चलो भाग, तब पूप दिखाई, यानी वही पुआ जो बनत है मीठे शक्कर आटा मिला के, वो पुआ जो है भगवान जो है खा रहे हैं, तो वही पुआ दिखाते हैं। और जब मैं भागता हूं, किलकारी मारते हुए जब मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और जब मैं बहुत दूर जाता हूं तो पुआ दिखाते हैं कि आओ लौट आओ, अभी तुमको पुआ खिलाएंगे। आवत निकट हंसई प्रभु भाजत रुदन कराही, और जाऊं समीप गहनी पद फिरी फिरी चीतई पराही। और मेरे निकट आने पर, जब मैं फिर वापस निकट आता हूं, तो प्रभु हंसते हैं, और भाग जाते हैं तो हम रोतने लगते हैं कि कहाँ तुम भाग के गए। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए उनके पास जाता हूं, तब वो पीछे फिर करके मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं, अपने पांव को नहीं छूने देते हैं, भागते हैं। क्या आनंद है! अरे प्राकृत शिशु युवलीला देखी भयो मोहि मोह, अब कवन चरित्र करते प्रभु चिदानंद संदोह। कवन चरित्र, ये कैसा चरित्र है! भगवान प्रभु ये कौन सा लीला कर रहे हैं, कौन सा चरित्र कर रहे हैं कि साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हो गया, शंका हो गई कि ये भगवान नहीं हो सकते। कि सच्चिदानंद प्रभु ये ऐसी लीला करते हैं, भगवान कहीं ऐसी लीला करते हैं मनुष्यों जैसी, बालकों जैसी, साधारण बच्चों जैसी होगी। शंका हुई। गरुण जी सुनो, काकभूषण जी कह रहे हैं सुनो, हमें तो बहुत शंका हुई कि ये भगवान नहीं, ये तो कोई साधारण बच्चे हैं, बालक हैं। अरे यतना मन यानति खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, और सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव युव संसति नाही। तो हे पक्षी राजगरुण, मन में इतनी शंका जैसे मन में हमारे आई, लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। भगवान ने देखा कि इसके मन में शंका है, तो उन्होंने अपनी माया को प्रेरित कर दिया। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई वो माया। अरे नाथ यहाँ कुछ कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, अज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस्य जीव सचिराचल। हे नाथ, यहां कुछ दूसरा ही कारण है भगवान की माया का। ही भगवान के वाहन ही गरुण जी, उसे तुम सावधान होकर के सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान के स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। केवल एक ही ब्रह्म है, द्वितीयो नाश, दूसरा ब्रह्म नहीं है। कहने वाले कुछ भी कहें, चाहे जो कुछ जिसको भी ब्रह्म बना दें कहने वाले, तो उनके मन की बात, लेकिन ब्रह्म एक ही है। और वो केवल सीतापति श्री राम जी हैं, अखंड ज्ञान स्वरूप, जो जड़ और चेतन में सब में व्याप्त हैं। जड़ में भी हैं, चेतन में भी हैं, कण कण में हैं। कि कण कण में रमा है श्री राम वही है,
कण कण में जो रमा है, जो रोम रोम में रमा है वही है श्री राम। कि जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूं कस। माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस यानी अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा? ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा रह जाए जब जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे। एक ही अखंड ज्ञान किसी को नहीं रहता, इसीलिए ईश्वर और जीव में भेद है। अभिमानी जो हैं, अभिमानी जीव माया के बस हैं। जैसे जैसे हम सब लोग, अब इन सब लोग अभिमानी हैं, माया के बस में हैं। और सत्व रज तम इन तीन गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। हम सब लोग माया के बस में हैं क्योंकि हम सब लोग अभिमानी हैं। हम सब लोग अभिमान करते हैं कि ये हमने किया, ये काम हमने किया। अरे हम कुछ भी नहीं किए करते हैं, हम तो केवल हमारा अभिमान है कि हम ये कर रहे हैं, हमने किया। अभिमान के बस में हैं हम लोग, माया के बस में हैं, अभिमानी हैं। और इन तीनों गुणों सत्व रज और तम, ये तीन गुणों की खान है माया। माया ही तीन गुणों की खान है। और वो माया भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के यानी ईश्वर के बस में है। पर बस ये गरुण, ये काकभूषण जी कह रहे हैं गरुण जी से, सुनो कि परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अमुधा भेद जद विकृति माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। देखो परबस है जीव ये शरीर जो है, जीव आत्मा है, ये बंधन में है, परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। ये किसी के अंडर में है। मरने के बाद भी जाओगे यमराज के यहाँ, लेखा जोखा होई, फिर भेजे जइयो। स्वतंत्र नहीं हो कि हम जो चाहे वही करें। भगवान स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे सो करें। जीव इस संसार में अनेक हैं, लेकिन श्रीपति भगवान केवल एक ही हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद जो है असत है, तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। काकभूषण जी कहते हैं कि बिना भगवान के भजन के चाहे तुम करोड़ों उपाय करोगे, लेकिन भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता है। इसीलिए भजन करो। अरे रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहे पद निर्वाण, रामा जो चाहे पद निर्वाण। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहे पद निर्वाण। अज्ञानवंत यपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। अरे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना अगर कोई जीव इस संसार में मोक्ष का पद पाना चाहता है, मोक्ष यानी मुक्त होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, परतंत्र नहीं, स्वतंत्र, तो भगवान का भजन के बिना वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। तुम पशु के समान हो, ज्ञानवान हो, मनुष्य हो, सब कुछ हो, लेकिन बिना पूंछ और सींग के पशु हो। अरे बिना भजन के स्वतंत्र कहां होगे, मुक्त कहां होगे? मोक्ष पद चाहते हो कि हम मुक्त हो जाएं?
तो मुक्त होने का उपाय करो। अरे राका पति खोडस वही तारा गण समुदाय, और सकल गिरनी दवला वही बिनु रवि राति न जाई रामा, बिनु रवि राति न जाई रामा सिया रामा। सभी तारागणों के एक साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो जाए और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि यानी अग्नि लगा दी जाए, सब पर्वत जला दिए जाएं, सभी तारागण एक साथ 16,000 कलाओं के साथ चंद्रमा को उदय कर दिया जाए, तब भी सूर्य के उदय हुए बिना ये रात्रि नहीं जा सकती। सूर्य जब तक उदय नहीं होगा रात्रि नहीं मिटेगी, रात्रि को नहीं मिटा सकता है। जब सूर्य ही उदय होगा तभी ये रात्रि समाप्त होती है। और न चाहे सब पर्वत जला दो, चाहे सब चंद्रमा उदय हो जाएं, चाहे सब तारा उदय हो जाएं, लेकिन रात्रि को समाप्त नहीं किया जा सकता है बिना सूर्य के उदय। ऐसे ही काकभूषण जी कहते हैं, सुनो वरुण जी, बच्चों के आप राजा हैं, कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, और मिटे न जीवन के रे कलेसा। ऐसे ही हरि बिनु भजन कलेसा, अरे मिटे न जीवन के रे कलेसा, और हरि सेवक कहीं न व्याप अविद्या, और प्रभु प्रेरित व्यापहि तेहि विद्या। तो हे पक्षीराज गरुण सुनो, इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना, श्री हरि यानी भगवान प्रभु श्री राम के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिट सकता है। बिनु हरि भजन न मिटे जीवन केर के लेसा। ऐसे ही हरि बिनु, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती। जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं उनको कभी अविद्या उनके पास नहीं व्यापती है, यानी प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ये भगवान प्रभु अपनी प्रेरणा माया के द्वारा देख करते हैं और उन्हें कभी अविद्या यानी अविश्वास नहीं होता है। वह एक छत्र भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही भजन करते हैं। कि राम भजन बिनु सुनाहु खगेसा, और मिटै न जीवन के रे कलेसा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो भैया अब आज की कथा जब यहीं पर विराम। अब आज तो केवल भजन करो, मिटे न जीवन केर कलेसा। ये जीवन का जो कलेश है वो जाई ना बिना भजन के। तो भैया अब आज की कथा अब आज यहीं पर विराम। अभी के आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। देखो आकाश देखे, आपके अलावा आज कोई आवा नहीं। आज शनिवार का दिन है, शनिचर अरिष्ट हुए हैं तो वो घुमा दिया है। फेसबुक अगर पहले फेसबुक पर होबो करी हैं तो वे अंते अंते भटकत हुई हैं, क्योंकि उनके खोपड़े शनिचर सवार हैं। उनके कान में है राम नाम का मंत्र कहाँ पड़ जाए, यू पड़ी ना। उनका शनिचर भटका दीन हुई हैं कि जाओ अलग निकल जाओ। और हमका कोई जरूरत भी नहीं है। हमका कौन जरूरत है, कौन हमका हुआ पैसा मिलत है।
हम तो फेसबुक पर यहाँ आप लोगन के कल्याण के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगन के कल्याण होए, भगवान के भजन होए, रामचरित मानस की न हमका कोनो अपने न नाम का हमका कोनो है कि हमारा नाम हो जाए, बड़ी ख्याति हो जाए, हम बड़े मशहूर हो जाए, वो हमका कोई उनाई है, न नाम का न पैसा कोई उनाई। हम तो सोचन न है कि आप लोगन के कथा, लेकिन कोई आवे चाहे ना आवे, भगवान तो सुनते हैं। जय सिया राम। अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम। समाप्त।